हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू यू ऑल। मैं राजदेव सर के वीमेंस कॉलेज से असिस्टेंट प्रोफेसर आप लोगों का फर्स्ट क्लास में मोस्ट वेलकम करता हूँ। स्वागत है आपका। और डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द रिड्यूस्ड सिलेबस ऑफ क्लास 11th फॉर जैक बोर्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि आपके जो सिलेबस हैं उसमें से 40% सिलेबस को कोरोना की वजह से जैक के द्वारा रिड्यूस्ड कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो उसमें से 60% सिलेबस भी हमें स्टडी करना है और उसी से आपके एग्जामिनेशंस में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके लिए जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। दैट मीन्स एक क्वेश्चंस आपका रहेगा, उस क्वेश्चंस के लिए 4 आपके ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे। उस 4 ऑप्शंस में से आपको एक करेक्ट यानी कि सही आंसर को चूज करना होगा, सेलेक्ट करना होगा और उसमें OMR शीट में जो है आपको उसमें कलर करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग बात करेंगे कि हमें क्या कुछ पढ़ना है, सिलेबस में क्या कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपका फर्स्ट क्लास है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप सभी नए हैं तो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इस यूट्यूब का लिंक आपको सेंड करूँगा। तो इस लिंक को आप ज़रूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको आगे की जो स्टडी मटेरियल होंगी, आगे का जो प्लान होगा वो आपको नहीं मिल पाएगा, नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे से आने वाली हर एक स्टडी मटेरियल के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही साथ आपसे कुछ जो सजेशन होगा, जो आप कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए आप जो कुछ बताना चाहते हैं वो आप कमेंट के माध्यम से बताएं और मेरी वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सिलेबस में सबसे पहला जो आपका दिया हुआ है वो इसमें से हम पहले बताने वाले हैं इंग्लिश कोर का। तो इंग्लिश कोर 11th के लिए, फिर मैं आपको इलेक्टिव के लिए भी बताऊंगा सेपरेटली, लेकिन सबसे पहले अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो इंग्लिश जो है वो कोर का डिस्कस करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए आते हैं हम लोग इसमें। अब बात करेंगे क्या कि इसमें से जो आपका आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पार्ट का नाम दिया हुआ है और ये आपका टॉपिक हो गया। सेकेंड में आपका दिया हुआ है कि जो कुछ सिलेबस आपको पढ़ना है और राइट साइड में दिया हुआ है कि उस टॉपिक के अंतर्गत भी कुछ अगर सब टॉपिक है तो उसे हमें छोड़ देना है। तो बात करते हैं, तो आपका 100% सिलेबस में से आपको कितना सिलेबस पढ़ना है? 60% से सिलेबस पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो 60% से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहला आपका जो है वो रीडिंग है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब हुआ कि पैसेज। ठीक है, तो पैसेज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पैसेज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसका मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी जो पैसेज रीडिंग जो करने के लिए आप देखते होंगे 10th में भी आपका आता होगा और ये 12th में भी रहेगा, तो 11th में दिया हुआ है। तो यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो पैसेज है वो आपको पढ़ना है। तो पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आएगा? तो पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपका आएगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएगा कि पैसेज में जो है बिगनिंग में क्या होता है, मिडिल में क्या होता है, एंडिंग में क्या होता है। ठीक है, पैसेज को हम कैसे सम आउट करते हैं। तो इस टाइप से जो है वो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, जो कि हम लोग जब पैसेज हम लोग डील करेंगे सिलेबस के अंतर्गत में तो उसमें हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट में आपका नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग जो है वो आपको नहीं पढ़ना है, कंप्लीटली छोड़ देना है। किसको छोड़ना है? नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग, ये भी पैसेज का ही पार्ट होता है, इसे हम लोग छोड़ देना है। दूसरा आप देख रहे हैं कि शॉर्ट कंपोजिशन है। शॉर्ट कंपोजिशन एक छोटा सा पैसेज आता है, ठीक है, तो इसे भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ये हमें पढ़ना है। शॉर्ट कंपोजिशन हमें स्टडी करना है। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर पर्सनल रिस्पॉन्स है, जो कि आपको पढ़ना है। नोटिस है, पोस्ट मेकिंग है, एडवर्टीजमेंट है। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना है? पर्सनल रिस्पॉन्स, पोस्टर मेकिंग, एडवर्टीजमेंट को बिल्कुल छोड़ देना है, जो कि शॉर्ट कंपोजिशन के अंतर्गत ही आता है। तो शॉर्ट कंपोजिशन में ही आता है पर्सनल रिस्पॉन्स, नोटिस, पोस्टर मेकिंग, एडवर्टीजमेंट। तो इन सभी को बिल्कुल हमको क्या करना है? छोड़ देना है, इसे नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग हमें पढ़ना है। तो लेटर राइटिंग में भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जिसमें से आपका जो है बिजनेस लेटर को हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो लेटर राइटिंग में क्या क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे जब आपको हम स्टडी करेंगे, दैट्स आपको टीच करेंगे, उस समय हम आपको बता देंगे।
तो लेटर राइटिंग में हमें पढ़ना है, लेकिन बिजनेस लेटर को छोड़ देना है, ठीक है। तो पढ़ना क्या है, लेटर्स टू एडिटर, एडिटर के पास हम लोग लेटर लिखते हैं, वो हमें पढ़ना है। ऑफिशियल लेटर्स हमें पढ़ना है। बिजनेस लेटर को यहाँ पर दिया हुआ, लेकिन राइट साइड पर देखिए बिजनेस लेटर भी दिया हुआ, तो इसका मतलब बिजनेस लेटर को हमें छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग कंपोजिशन आता है, ठीक है। लॉन्ग कंपोजिशन में आपका क्या आ गया, तो एक रिपोर्ट आ गया, तो जो रिपोर्ट है वो हमें पढ़ना है। फिर आर्टिकल है और स्पीच है, तो आर्टिकल और स्पीच हमें नहीं पढ़ना है। तो लॉन्ग कंपोजिशन में सिर्फ और सिर्फ हमें क्या पढ़ना है, रिपोर्ट पढ़ना, आर्टिकल और स्पीच हमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद आप आगे जाएंगे तो देखेंगे ग्रामर, तो ग्रामर में जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स हमें पढ़ना है। जैसे में आप डिटर्मिनर्स हैं, टेंसेस हैं, क्लॉजेस हैं, मॉडल्स हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस है, और इस प्रकार से जो है इंट्रोडक्शन है, और इस प्रकार से ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस है, और कॉमन एरर है, जो कि आप ये सारे अप्रॉक्सीमेटली जो है आप शायद आप 10th में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसमें से हम लोगों ने देखा कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन यानी कि पैसेज हमें पढ़ना है। इसके अलावा शॉर्ट कंपोजिशन में जो है सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, तो नोटिस पढ़ना है, ठीक है। और इसके अलावा हम देखेंगे तो लेटर राइटिंग में आ जाएंगे तो लेटर्स टू एडिटर, ऑफिशियल लेटर्स, ये पढ़ना है। लॉन्ग कंपोजिशन में हम आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ रिपोर्ट पढ़ना है। और उसके बाद हम ग्रामेटिकल टर्म्स में आ जाएंगे तो ग्रामर में हमें डिटर्मिनर्स, टेंसेस, क्लॉजेस, मॉडल्स, एक्टिव पैसिव वॉइस, और आपका जो है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस और कॉमन एरर जो है वो भी हमें पढ़ना होता है। आगे हम देखेंगे कि आगे जो आपका आएगा वो क्या है, तो आप देखिए कि नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं रिड्यूस सिलेबस का जो आपके लिए ही है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि जो है ये आपका करेक्शन, वही कॉमन एरर में दिया करेक्शन है, एडिटिंग टास्क है, ये आपको पढ़ना है। टेक्स्ट बुक, तो आपको डियर स्टूडेंट्स मैं बता दूं आपके सिलेबस में 2 टेक्स्ट बुक्स हैं, ठीक है, 2 किताबें हैं आपके लिए, जो कि पहला है हॉर्नबिल और दूसरा है स्नैपशॉट्स। तो हॉर्नबिल और जो स्नैपशॉट्स है उसमें अगर हम बात करते हैं तो हॉर्नबिल में डियर स्टूडेंट्स आपको क्या क्या पढ़ना है, तो हॉर्नबिल जो फर्स्ट बुक है, ठीक है, फर्स्ट टेक्स्ट बुक जो है उस हॉर्नबिल में आपको 2 सेक्शन मिलेंगे। एक होगा प्रोज सेक्शन जो कि स्टोरी वाला पार्ट होगा, और दूसरा जो होगा वो पोएट्री सेक्शन होगा जो कि पोएम वाला सेक्शन होगा। तो हॉर्नबिल में 2 सेक्शन, प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन होंगे, ठीक है। तो पहला जो टेक्स्ट बुक है हॉर्नबिल, उसमें हम पहला देखते हैं प्रोज सेक्शन। तो प्रोज सेक्शन में देखते जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सारे जो है वो स्टोरी और पोएम्स का जो है वो आपको नाम दिया गया है। उसमें से क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है यस या नो में मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए हॉर्नबिल जो पहला बुक है उसमें प्रोज सेक्शन में आप देखिए द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, पहला नंबर चैप्टर है जो कि आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर आप चले जाएंगे, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, ये भी सेकेंड नंबर चैप्टर आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आप जाएंगे थर्ड नंबर चैप्टर जो है डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कंटिन्यूज, ये आपको छोड़ देना है। तो हॉर्नबिल जो फर्स्ट टेक्स्ट बुक है उसका थर्ड नंबर चैप्टर डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कंटिन्यूज आपको छोड़ देना है, नहीं पढ़ना है, इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। नंबर 4 चैप्टर जो हो गया लैंड एस्केप ऑफ द सोल, ये आपको पढ़ना है। नंबर 5 चैप्टर हो गया द एलिंग प्लानेट द ग्रीन, ये आपको बिल्कुल पढ़ना है। नंबर 6 जो है वो चैप्टर है द ब्राउनिंग वर्सन, ये भी आपको पढ़ना है। नंबर नेक्स्ट 7 जो चैप्टर है द एडवेंचर, ये आपको छोड़ देना है, नहीं पढ़ना है। नंबर नेक्स्ट 8 चैप्टर जो है वो सिल्क रोड, ये आपको पढ़ना है। नंबर नेक्स्ट हम जो पहला बुक का सेकंड जो सेक्शन है वो पोइट्री सेक्शन है। तो पोइट्री सेक्शन में हम पहला पोएम देखेंगे या फोटोग्राफ, ये आपको पढ़ना है। दूसरा है द लेबरनन टॉप, ये आपको नहीं पढ़ना है। नंबर 3 जो है द वॉइस ऑफ द रेन, ये आपको पढ़ना है। नंबर 4 पोएम है चाइल्डहुड, ये आपको पढ़ना है। नंबर 5 पोएम है फादर टू सन, ये आपको पढ़ना है। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो पहला नंबर बुक है हॉर्नबिल उसमें प्रोज सेक्शन में आपको क्या क्या छोड़ देना है, तो नंबर 3 चैप्टर डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कंटिन्यूज छोड़ देना है। नेक्स्ट हम लोग द एडवेंचर को छोड़ देना है, और उसी प्रकार से जाएंगे पोइट्री सेक्शन में तो द लेबरनन टॉप जो है उसे हमें छोड़ देना है।
और नेक्स्ट हम नीचे की ओर जाएंगे, जो कि सेकेंड टेक्स्ट बुक होगा, दैट्स वो होगा स्नैपशॉट्स। तो स्नैपशॉट्स में हम लोग देखेंगे तो पहला नंबर जो चैप्टर है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ये हमें पढ़ना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो द एड्रेस, ये भी हमें पढ़ना है। उसके बाद आपके जो यहाँ पर यस या नो में मेंशन किया हुआ है, नंबर जो फिफ्थ है वो आपको नहीं पढ़ना है। और इसी प्रकार से जो है नंबर 6 जो है द गॉड ऑफ द कुछ करके चैप्टर है, वो भी आपको पढ़ना है। अब आगे हम लोग बात करेंगे